महलों में बैठ के हैदराबादी बिरयानियां खाने वालों, ओ महलों में बैठ के कई कई तरह के खाने खाने वालों, मैं गरीब जरूर हूँ मगर अपने आका की अदाओं पे मचल गया हूँ। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांध के हर गरीब की लाज रख ली है। तुम खा खा के मुस्कुराओ, मैं फाका रह रह के मुस्कुराऊंगा। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या अली। हाय हाय, मेरे नबी ने दुनिया के हर गरीब का दिल रख लिया, हर गरीब का दिल रख लिया, क़यामत तक के गरीबों का दिल रख लिया। जलसे में आने वालों, जहां खाना सुन्नत है वहां फाके रहना भी मुस्तफा की सुन्नत है। हाय 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 हाय, ये सबक दे दिया मेरे नबी ने दुनिया के गरीबों को, परेशान ना होना। और इस सुन्नत को नबी के गुलामों ने बड़े अच्छे से अमल में लाए, बहुत अच्छे से। मैं इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। जिस गौस का ये जलसा सजा रहे हो ना, उस गौस ने भी सुन्नत पे बड़ा जबरदस्त अमल किया। ये उलमा बैठे हैं, कई कई दिन के फाके से होते सरकार गौसे पाक, कई कई दिन के फाके से होते। और फिर कभी ऐसा भी होता बसा औकात कि सरकार गौसे पाक दरख्तों के पत्ते तक सूंघ के खाते। हाय हाय हाय, कौन गौस खा रहा है? जो मरा हुआ मुर्गा जिंदा कर दे, जो खाया हुआ मुर्गा जिंदा कर दे, वो दरख्तों के पत्ते खा रहा। मैंने कहा ए अब्दुल कादिर, तू खाया हुआ मुर्गा जिंदा कर सकता है तो दरख्त का पत्ता क्यों, फिर मुर्गा क्यों नहीं खाता? कहा गुलफाम, जहां खाना सुन्नत है वहां फाके रहना भी तो सुन्नत है। और दोनों पे अमल किया है सरकार गौसे पाक ने, दोनों पे अमल किया है ना। असल में वो तसव्वुफ में आप जाएंगे ना, साबिर अलाउद्दीन कलियरी के जो वाकया आप कहते हैं कि वो 12 साल तक खाना नहीं खाया, सही पूछिए तो वो मसला ये नहीं था कि लोगों को दिखाना था कि साहब मैं इतना नेक हूं, मैं 12 साल तक रुक सकता हूं। मसला ये नहीं था, मसला ये है, सूफिया फरमाते हैं कि सरकार साबिर पाक ने सरकार की ना खाने वाली सुन्नत पे आला क्वालिटी का अमल करके दिखाया था। आला क्वालिटी। असल में बुजुर्गों का जो मसला होता है ना, वो किसी अदा को जब अपना लेते हैं ना अपने महबूब की, तो उस पर आला क्वालिटी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आला क्वालिटी में जाते हैं। फिर वो बुजुर्गों का हाल है ये, फिर वो तकवे की मंजिलों पर फाइज होते रहते हैं। तो ये हाल है। तो लोगों, इससे एक सबक और मिलता है। कुछ लोगों के पास अगर ज्यादा माल ना हो तो वो हराम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि यार ऐसे तो नहीं हो रहा, ऐसे आ जाएगा, सच्चाई के जरिए तो नहीं आ रहा। बहुत से लोग कहते हैं यार 1 नंबर से तो आदमी मालदार नहीं हो सकता जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेगा। क्यों करेगा 2 नंबर का काम? क्यों करेगा 2 नंबर का काम? क्या तेरे नबी ने मालदारी सिखाई है? तेरे नबी ने सिखाया अगर अमीरी है तो मेरे उस्मान को देख लेना, और गरीबी है तो मेरे अबू बकर को देख लेना। है ना, दोनों है ना, दोनों है ना। तुम एक की तरफ क्यों जा रहे हो? अगर अल्लाह अमीरी दे तो समझ लेना कि अल्लाह ने आपको अमीरी देना बेहतर समझा, दे दिया। और अगर नहीं दी तो 2 नंबर की तरफ ना जाना। ये शैतान बहकाता है कि यार 1 नंबर से तो मालदार हो ही नहीं सकते, 2 नंबर पे जाओ। और मैं गारंटी दे रहा हूं तू 2 नहीं 3 नंबर में चला जाइए, अगर अल्लाह ने अमीरी नहीं लिखी है तो मिलेगी नहीं। चला जाए 3 नंबर, वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं, मिल नहीं सकता। हमने देखा लोगों ने 10-10, 20-20 लाख के होटल खोल दिए, दुकानें खोल दी, बिजनेस कर लिए, ठप हो गए, कोई ना रहे, मक्खियां भिनक रही हैं। क्यों? अल्लाह ने लिखा ही नहीं तेरी किस्मत में है? हमने देखा गलियों में दुकानें, गलियों में अंदर लोग पूछते हुए जा रहे हैं फला की दुकान पे जाना, क्यों? लिखा अल्लाह ने इसकी किस्मत में, वहीं जाएगा कस्टमर। नहीं, मेरी बात गलत है? मैंने ये खुद तजर्बा किया। अल्लाह ने जिसकी किस्मत में लिख दिया है वो इतना मिलकर रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं यार इसका जूते का शोरूम है, भाई बड़े मजे आ रहे हैं, हम भी जूते का खोलेंगे। तो इसी का तो चल रहा, जरूरी नहीं तेरा भी चल रहा, इसका लिखी है अल्लाह ने। ये अगर पंचर की दुकान भी खोल लेगा तो अल्लाह फिर भी इतना ही देगा इसे। लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन जाओ, ये बड़ा पैसा कमाते हैं, मौलवी भी नहीं कमाते। नहीं, हमारी किस्मत में लिखा अल्लाह हमें दे रहा। हम मौलवी बन गए थे और हम डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, जब भी इतना नहीं मिलता।
जितना लिख दिया मिलेगा उतना ही। चाय की दुकान पे भी मैंने नंबर लगते देखे हैं। हाँ, नंबर लग रहे हैं। हमारे यहाँ हलीम की दुकान है, उस पर नंबर लगते हैं, बब्बू हलीम, रामपुर में। क्यों क्यों? अल्लाह लिख दिया, वो कुछ और कर लेगा, उस पर भी अल्लाह देगा, क्योंकि जितना लिख दिया उतना मिलकर रहेगा। तू 3 नंबर में चला जा, 4 नंबर में चला जा, कितने नंबर में चला जा, जितना अल्लाह ने लिख दिया मिलके उतना ही रहेगा। हाँ, वरना डकैत और बदमाश और चोर अमीर हुआ करते। ऐसा नहीं है, चोरों के घर नहीं होते। जितना लिख दिया है तो हलाल तरीके से कमाओ तब, हराम तरीके से कमाओ तब मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। उतने से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो, कितने झूठ बोल लो। मैं एक बार वो दिल्ली का लाल किला, उसके जो चेयरमैन है या जो मैन आदमी है कुल मिलाकर पूरा, वो बड़े अच्छे बेचारा मोहब्बत करता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से फाइज होता है, और उसका जो पूरा सिस्टम मैनेजर कह लीजिए, वो दावत दी वाला हजरत आइए, मैं गया, घुमाया फिराया, उसने सब देखा। हजरत ये सारी मैं एक ही बार गया हूँ बस भैया, मैं नहीं जाता इन जगहों पे ज्यादा, सिर्फ एक बार उसके बुलाने पे। वो भी दिल्ली गया हूँ 1000 बार, बस एक बार उसके बुलाने पे चला गया, देख लिया क्या क्या। तो मैंने देखा वहां वो होते हैं, वो तर्जमान होते हैं, वो अंग्रेज लोग आते हैं ना, उन्हें घुमाते हैं, वो फिरते हैं, इंग्लिश में बताते हैं। खुदा की कसम इतना झूठ बोलते हैं वो, इतना झूठ बोलते हैं वो। अगर अंग्रेज पूछेगा भाई ये क्या कहे, ये अरे यही तो शाहजहां बैठ के कैलूला करते थे, उसे क्या पता करते थे कि नहीं करते थे। उस बस जिंदा बोल रहे, उसे क्या पता, उन पैसे लेना। तो मेरा भाई ऐसा नहीं कि झूठ बोल के अमीरी आ जाएगी, अमीरी उतनी आएगी जितना के आपको अल्लाह ने लिख दिया है। हमने देखा लोग पूरी जवानी गरीब रहा और अल्लाह ने बुढ़ापे में अमीरी दे दी। होता क्या नहीं होता, हमने देखा ऐसा। जवानी में ताकत भी है, जवानी में हिम्मत भी है, जवानी में बाजुओं में भी ताकत है, कमाने का भी दम है, जागने की भी ताकत है, मेहनत करने की भी ताकत है, मगर जवानी भर गरीब रहा। लेकिन जब बुढ़ापे में आया तो अल्लाह ने अमीरी दे दी। अब बताओ अमीरी किस्मत पर है कि नहीं है? अगर खाली कमाने पे होती, अगर खाली 2 नंबर पे होती तो 2 नंबर तो इसने जवानी में ज्यादा किए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, हकीकत बोल रहे हैं। हमने पूरी जवानी देखा, साइकिलों पे बेचारों को नसीब नहीं हुआ, बुढ़ापे में कारों में टहल रहे हैं, है ना। तो जलसे में आने वालों ये दिमाग में फांस लो, जब मिलना उतना ही है कि जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तो हराम वाले रास्ते को ताला लगा दो। जब यार नहीं मिलना है, 2 रास्ते हैं, एक हराम का एक हलाल का। अब हराम पे जाओ या हलाल पे जाओ, मिलना उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो जब उतना ही मिलना है तो हराम वाले पे ताला लगाओ ना। जब उस पर ताला लगाओगे तो मिलेगा इतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हराम वाले रास्ते पे ताला लगा के चाबी समंदर में फेंक दो, फिर भी इतनी मिलेगी जितनी अल्लाह ने लिख दी है रोजी, इतनी मिलेगी, इसे न कम न ज्यादा। और जब तक मर नहीं सकते जब तक कि अपने नसीबे के लुक़मे खाना लोगे। हाँ, एक लुक़मा भी नहीं छोड़ सकते दुनिया में, अपने नसीबे के लुक़मे खा के जाओ। दुनिया की तोप तुम्हारे सीने पर रख के छोड़ दे, नहीं मरोगे जब तक नसीबे के लुक़मे न खा लो। नहीं बात समझ में आ रही? नसीबे के लुक़मे जब तक न खा लो, और जब तुम अपने नसीबे के लुक़मे खा लिए तो लुक़मा कुरान कहता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, तुझे मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुक़मा सांस भी नहीं ले सकता तू, लुक़मा तो बड़ी चीज है, सांस भी नहीं। चाहे तू वेंटिलेटर पे चले जाना, चाहे तू हॉस्पिटल में चले जाना, चाहे आईसीयू में चले जाना, चाहे तू कितने भी बड़े हॉस्पिटल पे चले जाना, कान खोल के सुन ले, एक सांस भी नहीं ले सकता। अल्लाह ने मुकर्रर
कर दी है तेरी सांसें, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी जिंदगी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए तेरे लुक्मे, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया तेरे हिस्से का पानी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी तेरे हिस्से की रोजी। जब मुकर्रर कर दी है तो हराम की तरफ क्यों जा रहे हो? वो मिलके रहेगी जितनी मुकर्रर कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में भाइयों आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ये 2 नंबर छोड़ दो लोगों, तुम्हारी रोजी में 2 नंबर होने ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम मुस्तफा के गुलाम है। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा के, जिस नबी ने पेट से 2-2 पत्थर बांध के दिखाए और लोगों को बता दिया 2 नंबर पे जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। अच्छा, एक बात और सुने आप, एक बात और बता दूं मैं आपको, खाना भी ये अल्लाह ने लिख दिया, अच्छा खाओगे या बुरा खाओगे। कभी कभी कम इनकम है लेकिन खाना अच्छा खाता आदमी, अल्लाह ने लिख दिया अच्छा अच्छा ही खागा। इन उलमा की तनख्वाह चाहे 5,000 हो या 10,000, लेकिन खाना ये 1 लाख वाले से अच्छा खाते हैं। अंडा मुर्गा से नीचे इनकी बातें नहीं होती। नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है? हमने आज भी खाना खाया, अलावा गोश्त के कुछ था ही नहीं, एक कोफ्ते, ये बोटियां लिखा है। चाहे इनको 5,000 दो, तुम 2,000 दे दो, जाओ 1,000 भी मत दियो, खाएंगे ये। हकीकत बात है, अल्लाह ने लिख दिया ना। और तुम करोड़पति हो, सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बातें बता रहा हूं, उठ के जाओगे अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करोगे। तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, करूंगा। और तुम अमीर हो जाइयो, करोड़पति हो जाइयो, करोड़पति क्या हो जाइयो, और अल्लाह ने ना लिखा तो ना खाओगे। मिठाई सामने रखी है, अल्लाह ने ऐसा मर्ज दे दिया खा ही नहीं सकता, देख ही रहा, नहीं खा सकता। टुक टुक दी दम दम न कशी दम, मिठाई मिठाई क्यों नहीं खा सकते? अल्लाह ने लिखी है तो खाओगे। करोड़पति होना अलग चीज है, खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। कमा लो, कितने कमाओगे? कमा लो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। हाँ, सही बता रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मिलेगा, उतना खाओगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी कभी मेरी जेब में पैसे भी होते हैं और खूब पैसे होते हैं जेब में, लेकिन भूख भी खूब लग रही होती है, खाना नहीं खा पाता मैं। हालांकि मुर्गे, पतीले, सब बकरे सब सामने रखे होते हैं। कभी कभी तो मिसाल के तौर पर ट्रेन छोड़ी, प्लेन पकड़ना, भागो, भूख लग रही है मगर भूख देख के पकड़ना है। ट्रेन में कम टाइम रह गया, भागो जल्दी से पकड़ो, ऐसा होता है, आपने भी कभी देखा होगा। तो अल्लाह ने जितना लिख दिया मिले। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर अकल भी है, जबान भी है, सुनने का कान भी है, देखने की आंख भी है, हाथ भी है, चलने के कदम भी है, सब कुछ है। तुम्हारा तो मसला ही नहीं भूखे रह जाओ, भूखे मर जाओ। एक कीड़ा वो भी होता है जो सीपी में होता है, नदी में देखिए, न हाथ हैं उसके, न पैर हैं तेरी तरह, न तेरी तरह वो सुन पाता, न तेरी तरह वो बोल पाता, न तेरी तरह वो देख पाता। एक जगह सीपी पड़ी है, अल्लाह तो उसे भी भूखा नहीं मारता ना, उसे भी भूखा अल्लाह नहीं मारता, उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह उसे भी देता है। अच्छा, कितने कीड़े ऐसे हैं जो पहाड़ों के अंदर निकलते हैं, पत्थरों में निकलते हैं, पहाड़ों के अंदर, अल्लाह तो उन्हें भी भूखा नहीं मारता, उन्हें भी उनके हिस्से का रिस्क देता है। तो अच्छा, आप बोले मैं आपकी आवाज अपने कानों से सुनूं, एक नहीं बार बार सुनूं, बार बार सुनूं, एक बार नहीं 1000 बार सुनूं, तो क्या मैं आपकी आवाज को पहचानूंगा कि नहीं पहचानूंगा? एक नहीं बार बार सुनूं, बार बार नहीं 1000 बार सुनूं, बोलिए पहचानूंगा कि नहीं? पहचान लेंगे। आपकी आंख से मैं पट्टी बांध दूं तो आप अपने बेटे की आवाज को भी पहचानेंगे, बीवी की आवाज को भी पहचानेंगे, माँ की भी, बाप की भी, भाई की भी। मैं कहूंगा तेरी आंख से पट्टी, कहेगा मौलाना ये आवाज एक बार नहीं, बार बार नहीं 1000 बार सुनिए। बोलो बोलो, बात है क्या नहीं है? अच्छा, मुस्तफा तो वो है कि ये तो अगर आवाज किसी की ना भी सुने उसे तब भी पहचान लेते हैं, बात है क्या नहीं है? ये तो सब पहचान लेते हैं। अल्लाह ने इनको, मेरे नबी को वो गैब का इल्म दिया है कि नबी कयामत तक की खबरें देते हैं, है ना। लेकिन एक बात बताइए मुझे, मैं तो एक
बात कर रहा हूं फिजिकल तौर पर, ये बात हमारी अकल कबूल करती है। आप सुनिए जरा और समझे बात। मेरी अकल कबूल करती है कि जब रोजाना आप नबी का दुरूद पढ़ेंगे, बार बार नहीं बहुत बार पढ़ेंगे और मोहब्बत में पढ़ेंगे, तो नबी कानों से सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं? तो तेरी आवाज की पहचान तो उन्हें हो ही जाएगी, पहले भी थी मगर अब भी हो जाएगी। अच्छा, अब कैसे हो जाएगी? एक हदीस शरीफ है, मौलाना गुलाम गौस साहब नबी फरमाते हैं, उसमें लफ्ज क़ब्ल बिअसती का कि मैं मक्का के उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं जो मेरी बिअसत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पड़ता था। ये हदीस शरीफ है। मेरे नबी ने फरमाया पत्थर को, किसको? मैं आज भी पहचानता हूं जो मेरी बिअसत से पहले। अभी इससे बिअसत से मुराद ऐलान नबुव्वत ले लें आप, या नबी का जाहिरी दुनिया में आना ले लें। अब जाहिर ज्यादातर उलमा का इस तरफ के नबी के ऐलान नबुव्वत से पहले ये मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता था। अरे ऐलान नबुव्वत से पहले अगर पत्थर दुरूद पढ़े तो नबी उसे न भूल सके, तो ऐलान नबुव्वत के बाद अगर इंसान दुरूद पढ़े तो कैसे भूलेंगे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना? कैसे भूलेंगे? और उधर बेवफाई होती नहीं। ये दुनिया बेवफा है, वो नबी बेवफा नहीं है। तुम नबी से एक हिस्सा मोहब्बत करोगे ना तो वो तेरी करोड़ हिस्सा बढ़ के तुझसे मोहब्बत करते हैं। तूने नबी की मोहब्बत में अभी पत्थर नहीं खाया होगा, तूने नबी की मोहब्बत में अभी कंकर नहीं खाया होगा। खुदा की कसम, तेरे नबी ने आज भी वो ताइफ के बाजार गवाह हैं कि तेरे नबी ने तेरे मोहब्बत में ताइफ में बड़े पत्थर खाए, बड़े पत्थर खाए, और सिर्फ तेरी मोहब्बत में, और कोई मसला ही नहीं था। वरना किसकी ताकत के नबी को पत्थर मारे? ये पत्थर मारते फरिश्ते उठा के इनको मार देते, लेकिन तेरी मोहब्बत में नबी पत्थर खा रहे। हाय हाय, और पत्थर खाना दुनिया में मोहब्बत की इंतहा है कि नहीं? कहते मजनू ने पत्थर खाए, उसने पत्थर खाए, उसने पत्थर इंतहा हो गई, इसके बाद कुछ नहीं है, पत्थर इंतहा हो गई। ओ मेरे यार, तेरे नबी ने तेरी मोहब्बत में बड़े पत्थर खाए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, दुनिया वालों ने तो दुनिया की मोहब्बत में पत्थर खाए होंगे, तेरे नबी ने तो तेरी मोहब्बत में पेट से पत्थर बांधे भी है। खाना तो कोई कहेगा कि यार उसने भी खाए, उसने भी खाए, लेकिन बांधे किसी ने नहीं होंगे। तब तू ये कह सकता है कि यार मौलाना मेरी मोहब्बत में कैसे हैं, वो तो भूख में थे। मैं बात करता हूं बिल्कुल दिमाग की, इसलिए कि ये काफिर भी मुझसे सवाल कर सकता है। आप तो मुसलमान एकदम मान लो मेरी बात को मोहब्बत में, कहा भाई हजरत ठीक करें आप, हाँ ठीक करें, लेकिन एक काफिर नहीं मानेगा इस बात को। वो क्या कभी क्यों हम मान लें हमारी मोहब्बत में? हम तो ये मानेंगे भूख थी तो उन्होंने बांधे। तो सुन, याद करो पहला पारा सूरे बकर पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में पूरा जिक्र किया है कि जब मूसा की कौम को भूख लगी तो अल्लाह ने मन्नो सलवे से नवाजा। ये मन्नो सलवा जन्नती खाना है, जन्नती खाना है, जन्नती खाना। किसके लिए? मूसा की कौम के लिए अल्लाह ने जन्नती खाना मन्नो सलवा दे दिया। अरे जब मूसा की कौम को अल्लाह मन्नो सलवा दे सकता है तो क्या आमिना के लाल को जन्नती खाना नहीं दे सकता? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो क्यों पेट से पत्थर बांधेंगे यार? या बनी इस्राइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा है, कौम बनी इस्राइल याद करो मेरी उन नेमतों को जो इनाम के तौर पर मैंने तुम्हें अता की। वो नेमतें क्या हैं? उसमें मन्नो सलवा भी है। हाय हाय हाय, ये भी है। अब मुझे बताइए, एक मूसा नबी, फिर नबी को नहीं, नबी की उम्मत को, हाय हाय मूसा की उम्मत को क्या दे रहा? मन्नो सलवा। हाय हाय हाय, मगर ये तो जालिम कौम थी, अल्लाह ने दिया तो इसको ये भी पसंद नहीं आया, है ना? जब आदमी मक्कारी पे आ जाता है ना तो फिर बहुत मक्कारी करने लगता है। ये कौम इतनी मक्कार थी, अल्लाह ने इसे मन्नो सलवा दिया ना तो ये कहने लगी मजा नहीं आ रहा, हमें तो प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, वो आदसी है, वो बसली है, हमें तो भाई मजे नहीं आ रहे, तड़के चाहिए हमें तो, है ना? तड़का बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो दालों में लगाते हैं तड़के, हाँ हमें तो भगाड़ चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लोगों, ये अल्लाह का इनाम था, फिर अल्लाह ने ये अपना इनाम उठाया। अब सुनिए आप,
नबी पेट से पत्थर बांधे सिर्फ इसलिए ताकि मेरी उम्मत का गरीब कयामत तक एहसास कमतरी का शिकार न हो जाए। अगर मेरे किसी उम्मती पे खाना ना हो तो पेट से पत्थर बांध के मुस्कुरा के कह दे, ओ दुनिया वालों, जहां खाना मुस्तफा की सुन्नत है वहां फाकिर नबी मुस्तफा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह। गुलाम मुस्कुरा के कह दे, ओ दुनिया वालों, ओ